हेलो बच्चों, आइए देखते हैं प्रश्न। कह रहे कि यदि नीचे दिए गए बंटन का माध्यक 28.5 हो तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। वर्ग अंतराल दिया गया है 0 से 10 में बारंबारता 5, 10 से 20 में x, 20 से 30 में 20 और 30 से 40 में 15 और 40 से 50 में y और 50 से 60 में 5 और इनका योग कितना दिया गया, 60 दिया गया है। तो चलिए इसको हल कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे मुख्य अवधारणा लिखेंगे। मुख्य अवधारणा, तो ये क्या होगा इस प्रश्न के लिए, तो माध्यक क्या होता है, माध्यक का सूत्र यहाँ पे लिख लेते हैं जिसको हम m से प्रदर्शित करते हैं। ये होता है L2 माइनस L1 और बटा में क्या होता है, F होता है और यहाँ पे L1 प्लस होता है। देखिए L1 प्लस L2 माइनस L1 बटा में F और गुणे में क्या होता है n बटा 2 माइनस क्या होता है, ये होता है CF। जहाँ CF क्या होता है आपका, CF होता है संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता होता है। तो चलिए दिए गए प्रश्नों को हल करते हैं। यहाँ पे हमें क्या दे दिया गया प्रश्न में, यहाँ पे माध्यक m दे दिया गया कितना 28.5। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे संचयी बारंबारता ज्ञात करते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक सारणी बनाना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पे सारणी बना लेते हैं। ये वर्ग अंतराल का सारणी है, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल और फिर यहाँ पे एक रहेगा आपका बारंबारता, बारंबारता f और फिर यहाँ पे रहेगा संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता, ये रहेगा। अब देखिए यहाँ पे वर्ग अंतराल, बारंबारता और ये आपका क्या है, संचयी बारंबारता यानी कि CF। तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं। देखिए वर्ग अंतराल 0 से 10 में यहाँ पे कितना दिया गया, बारंबारता 5 दिया गया है। 10 से 20 में कितना दिया गया है, ये दिया गया x और 20 से 30 में कितना दिया गया है, ये आपका है 20 और 30 से 40 में ये आपका 15 दिया गया है और 40 से 50 में, 40 से 50 में y और 50 से 60 में दिया गया आपका 5। अब संचयी बारंबारता क्या होता है, देखिए ये तो पहला का संचयी बारंबारता 5 हो जाएगा, दूसरे का संचयी बारंबारता हम इसमें जोड़ लेंगे तो 5 प्लस x हो जाएगा। तीसरे का संचयी बारंबारता इनमें जोड़ लेंगे, ये दोनों, ये कुछ इस प्रकार होगा। देखिए यहाँ पे होगा 20 और प्लस 5 और प्लस में x, यानी क्या हो जाएगा 25 प्लस x हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 और प्लस यहाँ पे 25 प्लस x, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40 प्लस x और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा y प्लस 40 प्लस x यानी कि 40 प्लस x और प्लस में y और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 और प्लस 40 प्लस x प्लस y, यही होगा। तो इस प्रकार हो जाएगा 45 प्लस x प्लस y, ये होगा। और n हमें दिया गया है, n हमें कितना दिया गया है, n आपका 60 दिया गया है। तो यहाँ से लिखते हैं n बराबर 60 जो कि प्रश्न में दिया है। तो n बटा 2 क्या हो जाएगा, n बटा 2 बराबर 60 और बटा में 2, ये कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो यहाँ से n बटा 2 कितना आ गया, n बटा 2 ये आपका 30 आ गया, ये हो गया। अब आप देखिए इसमें, देखिए माध्यक कितना 28.5, तो माध्यक 28.5 किस में आ रहा है, देखिए ये हमारा इसमें आ रहा है, इस वर्ग अंतराल में आ रहा है। तो इसका माध्यक वर्ग अंतराल क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। ये कितना 28.5, ये आपका क्या है, ये माध्यक वर्ग है, माध्यक वर्ग है। तो इसमें L1 क्या हो जाएगा आपका, ये L1 आपका 20 हो जाएगा और L2 ये हो जाएगा आपका, देखिए निम्न सीमा L1 और उच्च सीमा क्या हो जाएगा, L2 हो जाएगा, यानी कि 30 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम चलिए लिख लेते हैं, दो चीजें हमें मिल गई और यहाँ पे L1 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा और L2 कितना हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बारंबारता, ये क्या है आपका, इसका अधिकतम बारंबारता, तो F क्या हो गया, ये आपका बारंबारता हो गया, F कितना हो गया 20 हो गया। और फिर यहाँ पे CF की बात करें तो CF क्या हो जाएगा, संचयी बारंबारता। अब CF क्या हो जाएगा, देखिए माध्यक वर्ग के ठीक ऊपर वाले वर्ग के संचयी बारंबारता क्या हो जाएगी, इसका संचयी यानी CF हो जाएगी। तो यहाँ से इसकी CF क्या हो जाएगी, 5 प्लस में x हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे माध्यक के सूत्र में लिख देते हैं। तो m बराबर क्या होता है, L1 प्लस L2 माइनस L1 बटा में F और कोष्टक में n बटा 2 माइनस कितना, CF।
तो चलिए यहाँ पे रखते हैं। तो ये कितना है 28.5 बराबर L1 कितना है 20 और प्लस ये कितना हो जाएगा 30 माइनस 20 और बटा में ये कितना है 20 और कोष्टक में ये क्या हो जाएगा 30। और हम क्या करते हैं इसको हम क्या करते हैं कोष्टक में लिख लेते हैं 5 प्लस में x संचयी बारंबारता को 5 प्लस x हो गया और ये बड़ा कोष्टक। यहाँ पे क्या हो जाएगा 28.5 बराबर ये 20 और प्लस में कितना हो जाएगा ऊपर 10 और बटा में 20 और गुणे में क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 30 और -5 माइनस x। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ये शून्य से शून्य कट गया 1/2 आ गया। तो यहाँ से 2 का लघुत्तम लेंगे तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 28 दूना 56 1 57। तो ये क्या हो जाएगा आपका 57 हो जाएगा और बराबर में 20 दूना 40 और प्लस में क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 30 में से 5 का कितना बचा 25। तो ये हो जाएगा 25 और यहाँ पे माइनस कितना हो जाएगा x हो जाएगा 25 माइनस x हो गया 40 25 65 हो जाएगा। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा ये हो जाएगा अपना ये हो जाएगा x बराबर 65 और माइनस कितना 57। तो यहाँ पे x का मान कितना आ जाएगा घटाएंगे तो 5 3 8 आ गया। ये हमें x का मान मिल गया। अब देखिए हम क्या करेंगे यहाँ पे बरम्बरताओं का योग निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए इसके बरम्बरताओं का योग कितना है ये है 45 प्लस x प्लस वाई और इनका योग किसके बराबर है ये n 60 के बराबर है। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा देखिए यहाँ से हो जाएगा 45 प्लस x प्लस वाई और बराबर में 60। अब x का मान यहाँ पे दिया गया है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 45 और प्लस 8 और प्लस y और बराबर में 60। तो ये कितना हो जाएगा y और बराबर में 60 और यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस में 53। तो y का मान कितना आ गया 7 आ गया। तो इस प्रकार हमने क्या किया x और y का मान ज्ञात कर लिया। x का मान 8 और y का मान कितना आ गया 7 आ गया। तो यही क्या हो जाएगा आपका उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।